हम आज जैसे अगर बोला जाए तो इंग्लिश का आज थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम सभी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो एक बार फिर से जो सभी बच्चों के लिए है, ऑल क्लास के लिए है, मेरा आदत है हमको बेसिक पढ़ाना। ठीक है, तो एक बार वीडियो हम बेसिक का बना देते हैं, देन उसके बाद सब चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक है, जिसमें से हम लोग को, आप हो गए, हम हो गए, हम सभी को एक बात तो पता है भैया कि एबीसीडी पता है। क ख ग सब भूल जाओगे, लेकिन एबीसीडी कोई नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, हम लोग का पता है कि टोटल ए बी सी डी जेड में टोटल हो गया ए टू जेड तक। ए टू जेड को दो भाग में बांटा गया। ए को बोला गया वोवेल और ए को क्या बोला गया, कॉन्सोनेंट बोला गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, स्वर, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन। सीधी सी बोलेगा सर कि स्वर और व्यंजन क्या होता है, कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होता है। तो पूरे एबीसीडी में, पूरे एबीसीडी का हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। कैसे, तो एक वोवेल में एक कॉन्सोनेंट में। इसमें कौन हो गया, ए ई आई ओ यू, और इसमें क्या हो गया, तो ये सब को छोड़कर, ये सबको छोड़कर टोटल 26 लेटर में ये 5 लेटर को छोड़ दीजिए, और ये 5 लेटर के बाद जो जितने बच गए वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहलाते हैं इन इंग्लिश। बट इसी तरह इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये हो गया अ से लेकर अह तक, ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, यानी कि वोवेल कहलाते हैं। और इंग्लिश में यही क्या कहलाते हैं, क से लेकर ज्ञ तक, ये क्या कहलाते हैं, तो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर देखा जाए तो क्या होता है अब कि ये जो इसको हम लोग बोलते हैं, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, या इसको हम लोग अल्फाबेट भी बोलते हैं। लेटर बोलते हैं या अल्फाबेट मिलते हैं, ये सभी लेटर और अल्फाबेट मिलकर क्या, किस चीज का निर्माण करता है, बनाता है, वर्ड यानी कि शब्द बनाता है। क्या मिलकर बनाता है, वर्ड यानी कि शब्द मिलकर बनाता है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये सब जितने सारे वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये सब मिलकर क्या बना है, शब्द। अगर किसी का नाम ले लीजिए, अगर हम अपना ही नाम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, राजू। अगर हम यही ले लेते, इसमें देख लीजिए बहुत सारे लेटर मिले हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 लेटर मिलकर मेरा नाम बना है, जो कि क्या बना, वर्ड बना। अब बोलेगा सर कि वर्ड कहते किसको, सिंपल से वैसा वर्ड जिससे किसी मतलब निकले। अब हम यही चीज क्या लिख देते हैं, PQRST। अब बोलेंगे कि सर ये क्या, ये एक वर्ड है, तो नहीं, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे किसी का मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या ये वर्ड है, तो नहीं, ये वर्ड नहीं है। वर्ड ये है, क्यों, क्योंकि इससे मतलब क्या निकल, कि एक नाम है, तो किसका नाम, तो मेरा नाम है कि नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब बहुत सारे वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंटेंस, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। अब जब छोटे हो गए तो आप लोग को पता होगा कि वाक्य बनाने के लिए हम लोग कोई एग्जाम में दिया जाता है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य बनाए। बहुत सारा शब्द दिया हुआ रहता था, उसका बोलता था क्या, कि वाक्य बनाए। वाक्य मतलब, कहने का मतलब क्या है कि एक सिंपल सा एक सेंटेंस, यानी कि वाक्य बनाने। जैसे कि हम लिखे राजू, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, कि राजू इज अ बॉय। राजू इज अ बॉय, वो एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड मिला ना। तो 3 वर्ड मिलकर ये क्या चीज, किस चीज का निर्माण कर रहा है, तो एक वर्ड का निर्माण, एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। किसका कर रहा है, तो एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। और सेंटेंस भी एक तरह का नहीं होता है, सेंटेंस भी बहुत तरह के होता है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन व्यू से देखा जाए तो सेंटेंस के टोटल कितने टाइप होते हैं, देखिएगा। जो पहले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कभी कभी इसका नाम अफर्मेटिव भी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, कभी कभी इसको इसी नाम में हम लोग बदलते हैं। सेकंड केस दूसरा इसका क्या होता है, निगेटिव केस। क्या होता है, निगेटिव केस। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव केस। इंट्रोगेटिव केस। और जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं हम लोग WH वर्ड सेंटेंस। यहाँ पर केस लिख दिए हैं, बट इसका मतलब सेंटेंस होगा, इसको कर लीजिएगा सही, सेंटेंस ही होगा। ये क्या हो जाते हैं, सेंटेंस हो जाते हैं। अब बोलेगे सर किसी को हम एक वर्ड बोलते हैं, आप उसको समझिएगा क्या है,
मैं खाता हूं, सीधी सी है कि मैं खाता हूं, ये किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। जितना भी जो सिंपल सारे सेंटेंस होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। मैं हंसता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, वो सभी क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? जिसमें नहीं या ना ये सब लग जाए वो क्या कहलाते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तुम नहीं खेलते हो, ये सब सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाए वो सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड जो आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कभी यस और नो सेंटेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यस और नो सेंटेंस भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता है। अक्सर बच्चे लोग ये दोनों में कंफ्यूज होता है, एक इंट्रोगेटिव में और एक WH वर्ड में, बट वो क्लियर कर लीजिए। क्या? सुनिए, जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें हाँ या ना का जवाब देना पड़ता है, और इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो आगे केवल क्या लगा हुआ रहता है? क्या? क्या तुम हंसते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम गाते हो? क्या तुम वहां जा रहे हो? क्या तुम खेल रहे हो? तो इसमें क्या बोला? अगर आप ही से पूछा जाए कि क्या तुम हंसते हो, तब बोले हाँ हंसते हैं या ना ना हंसते हैं, यही ना बोलिएगा। उसी तरह इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? यस और नो सेंटेंस बोलते हैं। और इसका खासियत यह है कि उसमें क्या होता है कि आगे की ओर केवल क्या लगा हुआ रहता है? क्या लगा हुआ रहता है। और इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में क्या लगा हुआ रहता है? तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ रहता है। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे। सेकंड क्या होता है? WH वर्ड। WH वर्ड कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल पूछता है, रीजन बताना होता है। जैसे अक्सर ये दोनों में, जैसे इसी में ले कि क्या तुम खाते हो, तो हाँ खाते या नहीं नहीं खाते, लेकिन इसमें WH वर्ड में पूछ रहा है तुम क्या खाते हो। अब इसमें रीजन बताइए पूरा चीज कि आप क्या खाते हैं। तो इसमें क्या, क्यों, कैसे, ये सब जितने सारे हो गए वो सभी को क्या कहते हैं? WH वर्ड है। इसमें बताना पड़ता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव में केवल इतना होता है क्या कि उसको हम लोग क्या करते हैं? केवल हाँ या ना में जवाब देना। WH वर्ड बहुत सारा है, जैसे कि हम लोग समझते हैं क्या? हु हो गया, व्हाट हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, व्हाट लिख दिए, हाउ हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, और भी है। ठीक है, ये सभी को क्या करते हैं? WH वर्ड। जिसमें से एक ये एक्सेप्शन है, इसको लेकर कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है क्योंकि ये WH वर्ड का सेंटेंस है। ठीक है, ये होते हैं पूरे, क्या इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये थोड़ा सा शुरुआत है हम लोग को समझने के लिए। अब आप एक काम करके रखिएगा और बताइएगा। ठीक, आप एक काम कीजिए कि बिन वोवेल का, ध्यान से समझिएगा, बिन वोवेल का आप कोई कॉन्सोनेंट से ही एक वर्ड बनाकर आप हमको बताइए। कुछ 5 वर्ड आप लोग हमको कर कमेंट बॉक्स में लिखिए या जहां लिखिए, हमको लिख कर दीजिए। उसमें वोवेल नहीं आना चाहिए, उसमें वोवेल नहीं आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए? तो केवल कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया टोटल, क्या हो गया? सेंटेंस। इसको अगर किसी को लिखना तो लिख ले, हम साइड हट जाते हैं ना स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, नेक्स्ट। अब जब हम लोग इतना जब पढ़ लेते हैं तो सर इसके बाद क्या हो? जब वर्ड बन गया तो वर्ड का पहचान भी करना है। जब वर्ड बन गया तो अब वर्ड से हम लोग पहचान भी करना है। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आई थिंक जानते होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो के बारे में आप जानते हो, जिसमें टोटल कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। जो पहला क्या होते हैं? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, टोटल पार्ट्स 8 होते हैं, जिसमें पहला जो होते हैं नाउन होते हैं। नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इस नाउन यानी संज्ञा को, ठीक है, कोई भी अगर आपसे बंदा पूछे कि ये कहते किसको है, एक सिंपल से बोल दिएगा कि जिसको देख सके, सुन सके, महसूस कर सके, वो क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि नाउन कहलाता है। ऐसे बुक में तो बहुत सारे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बहुत सारा हो गया। जैसे कि अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे। इसका 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहाँ आ गया? 5 है ना,
प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रॉपर का मतलब सीधे से क्या होता है, व्यक्तिवाचक। क्या होता है, व्यक्तिवाचक। सिंपल से कोई बोले कोई भी खास, दुनिया में कोई भी खास, चाहे वो वस्तु हो का, चाहे वो आदमी हो या कोई प्लेस हो, ठीक है, वो सब किसके अंदर आते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। अब देखिए, मानते हैं कि हम सभी क्या हैं, तो बॉय यानी कि लड़का है, अब लड़की है, लड़का है, सब अलग अलग है। लेकिन अगर उसी में से किसी का नाम ले ले, अमिताभ बच्चन भी एक लड़का है, एक भिखारी भी एक लड़का है कि नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन एक प्रॉपर नाउन के अंदर काउंट होगा अगर जब उनका नाम लिया जाए। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर नाम, मान लेते हैं कि हम कुत्ता पाले हुए हैं, ठीक है, अब सिंपल से केवल बोल रहे हैं कि कुत्ता, तो वो केवल क्या है, कुत्ता, वो कोई नाम बता देते हैं आगे। लेकिन अगर उसी का हम नाम रखे हुए हैं कुछ, तो वो नाम से अगर पुकारेंगे तो वो नाम क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ताजमहल, और बहुत सारा महल है कि नहीं है, बहुत सारा महल है, लेकिन ताजमहल तो एक है कि नहीं है, तो इसलिए उसको किस में काउंट किया जाता है, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा जो होता है क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कोई भी पूछे, सिंपल सा केवल एक चीज बोलिए जिससे जाति का बोध हो। हम लड़का बोले, दुनिया में जितने लड़का हो सबका बोध है, लड़की बोले, दुनिया में जितने लड़की हो सबका बोध हो गया। अगर किसी को हम अगर कुत्ता बोल रहे तो दुनिया में जितने कुत्ता है सबका बोध हो गया, वो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है, समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है, जो नाम से पकड़े, समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप, ठीक है, कलेक्ट, कलेक्टिव, उसी से बना है। इसका करने का मतलब ये होता है, अगर हम बोले कि मेरे स्टूडेंट, आप लोग हो गए मेरे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें लड़का है, लड़की, एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, कलेक्टिव है, तो वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा। वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है, तो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें किसी भी द्रव्य, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जितने सारे भी आपको थिंग्स नजर आ रहे हैं, जितने सारे भी आपको सब्सटेंस नजर आ रहे हैं, सारे चीज नजर आ रहे हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, मटेरियल नाउन्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये हो गया कि सिंपल से भाववाचक संज्ञा, इसको कहते हैं क्या, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये चीज हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। अब जब इसमें हम लोग देखेंगे कि सर भाववाचक संज्ञा क्या है, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में हम लोग सीधे से, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, प्यार करेंगे, गुस्सा पता चल जाएगा कि हम प्यार कर रहे हैं, अगर हम हंसी में हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम हंसी में, हम सैड में हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम सैड में, वो सभी क्या कहलाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा करते हैं। अब आपको पता है टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, हम लोग को पूरे ग्रामर में केवल उतना पढ़ना है, और उसी के अंदर चैप्टर ही चैप्टर है, उसी के अंदर बहुत सारे चैप्टर है। जैसे नाउन में ही ले लीजिए, नाउन में हम लोग को टोटल 2 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। नाउन में टोटल एक चैप्टर को हम लोग बोलते हैं जेंडर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग। दूसरे एक और चैप्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जेंडर, 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 नंबर। नंबर मतलब संख्या वाला नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन एक और मीनिंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो 2 तरह के वचन होते हैं, ऐसे कहीं कहीं 3 का तरह का भी लिखा हुआ, जिसको एक को बोलते हैं एक वचन और एक बोलते हैं बहुवचन। एक बोलते हैं एक वचन, एक बोलते हैं बहुवचन। यानी इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं सिंगुलर, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। और जेंडर में आ जाइए, अगर जेंडर में हम लोग आते हैं तो ये टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो ये 4 तरह के होते हैं। कैसे, तो एक को बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। कैमरा यहाँ तक नजर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब क्या होता है, पुलिंग होता है। क्या होता है, पुलिंग, आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्या होता है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग।
एक फोर्थ नंबर हम इधर की ओर लिख देते हैं, वो क्या होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उभयलिंग। ये भी जरूरी है आपको, फेमिनिन मतलब तो आप लोगों को पता है कि फेमिनिन मतलब क्या होता है, तो स्त्रीलिंग का बोध हो, अब लड़की है तो भैया उसको क्या कहेंगे फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग जैसे कि हम हो गए, और न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग जैसे कि ये सब आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं तो न्यूटर जेंडर। एक अलग से क्या होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हम लोग को कॉमन जेंडर हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे हम बोले टीचर, डॉक्टर, तो ये सब क्या है इसमें लड़का लड़की दोनों का बोध होता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा कॉमन जेंडर ही कहलाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो नाउन का पार्ट है वो नाउन का पार्ट हम लोग इस तरीके से खत्म करते हैं। और भी अंदर नाउन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फॉर बेसिक के लिए पहले हमको इतना कलेक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक अगर नहीं समझेंगे तो आप लोग कैसे समझिएगा। बेसिक के लिए इतना कलेक्शन जरूरी है, प्लस एक दिन अलग से नंबर और जेंडर का क्लास होगा, क्योंकि नंबर और जेंडर में अलग अलग रूल होते हैं, वो सारे रूल लिखवा कर आप लोग का अलग अलग क्या हो जाएगा तो इसका क्लास होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।